मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, आज मानव भूगोल में स्थानांतरण इसके बारे में मैं इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। उन्हीं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज स्थानांतरण से संबंधित एशिया में स्थानांतरण के बारे में आपको बता रहा हूँ। एशियाई स्थानांतरण एशियाई महाद्वीप से बड़ी संख्या में मानव प्रवास प्रागैतिहासिक युगों से अनेक बार हुए हैं। ये प्रवास मुख्यतः मध्य एशिया से हुए थे। बाद में पूर्वी चीन से हिंद चीन को, भारत से म्यांमार, दक्षिणी हिंद चीन, मलाया और पूर्वी द्वीप समूह को स्थानांतरण हुए थे। चीन से बाहरी देशों को उत्प्रवास 18वीं और 19वीं शताब्दी में अधिक हुआ था। हजारों चीनी परिवार मंचूरिया, कोरिया, हिंद चीन, मलाया, थाईलैंड और पूर्वी द्वीप समूह इंडोनेशिया में जा बसे थे। संयुक्त राज्य में दास प्रथा समाप्त होने के बाद चीन से हजारों मनुष्य ठेके पर मजदूरी का कार्य करने प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य व दक्षिणी अफ्रीका को गए थे। 1850 में चीनी श्रमिकों का स्थानांतरण शुरू हुआ। 1900 से 1910 तक लगभग 2 लाख चीनी मजदूर दक्षिणी अफ्रीका गए थे। 1922 तक लगभग 18 लाख मनुष्य चीन से बाहरी देशों को गए थे। जापान से अधिक संख्या में प्रवास हवाई द्वीप को हुआ था और फिर संयुक्त राज्य तथा कनाडा को हुआ। 1900 के लगभग ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया को उत्प्रवास हुआ। प्रथम महायुद्ध से पूर्व के इन वर्षों में जनसंख्या की समस्या का कुछ समाधान करने के लिए लगभग 10 लाख जापानी मनुष्य मंचूरिया, कोरिया और ब्राज़ील में जाकर बस गए थे। उत्तरी मंचूरिया की अति ठंडी जलवायु सहन न हो सकने के कारण उत्तरी मंचूरिया से हजारों व्यक्ति वापस लौटकर जापान में ही आ गए थे। जापान के अंदर नगरों के लिए भी स्थानांतरण हुआ था। जापान में तीव्र गति से औद्योगिकरण होने के कारण 1975 से 1980 तक के 5 वर्षों में नगरीय जनसंख्या
समस्त राष्ट्रीय जनसंख्या के 30% से बढ़कर 75% हो गई थी और ग्रामीण जनसंख्या उसी अनुपात में कम हो गई थी। इसका अभिप्राय यह है कि जापान में गांवों की जनसंख्या का नगरों को स्थानांतरण हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के बाद से जापानी लोग राजदूतावास, व्यापार आदि के लिए यूरोपीय, अमेरिकन और एशियाई देशों को आते रहे हैं। इस तरीके से जिस तरीके से नगरीकरण बढ़ा, लोगों ने ग्रामीण इलाके से प्रवास करके या वहाँ से स्थानांतरण करके शहरी क्षेत्रों में अपना स्थानांतरण किया और इसी वजह से दुनिया में एक बड़े पैमाने पर कृषि का आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास की वजह से बहुत बड़े स्थानांतरण हुए हैं। आज इतना ही।